नगर निगम द्वारा अवैध बाड़ों को हटाने के दौरान बजरंग दल और निगम कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई है। 3 बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर बजरंग दल का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से गौवंश को बचाने और गौशाला निर्माण के लिए अनुदान राशि देने की बात कही जाती है, लेकिन नगर निगम एक ही गाड़ी में अधिक गायों को ले जा रहा है, जिससे कुछ गायों की स्थिति गंभीर हो गई और कुछ गायों के पैर भी टूट गए। बजरंग दल का आरोप है कि ये गौशाला पिछले 20 से 25 वर्षों से चली आ रही है, तो इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। बजरंग दल ने इस मामले में थाने में 2 आवेदन दिए हैं और उचित कार्यवाही की मांग की है। बजरंग दल एक राष्ट्रभक्ति और समाज का धार्मिक संगठन है। जब लव जिहाद में बहनों की रक्षा करते हैं हम, जब ये लोग कहा जाते हैं हम गौ माता की तस्करों से रक्षा करते हैं, जब ये लोग कहा जाते हैं आज समाज के कोई हिंदू बहन के साथ कोई अत्याचार होता है, बाकी लोग को खड़ा नहीं होता, तो बजरंग दल क्यों खड़ा होता है वहाँ पे। कई कैसे लव जिहाद में हम इसे बताएंगे नहीं, कई नेताओं की लड़कियों को हमने बचाया, उनका नाम आता है कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें उस समय हम जाते के वजह सोचते नहीं है कि वो किस पार्टी का है। हम सोचते कि हिंदू बहन के साथ अत्याचार हो, बजरंग दल वहाँ तत्पर खड़े रहता है। तो जो बजरंग को आतंकवादी बोल रहे हैं उनको सोचना चाहिए, जब बहन कोई किसी पार्टी की होती है, उसके पिताजी को कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, किसी पार्टी के हो, हम सोचते नहीं, बजरंग सोचता नहीं। बजरंग दल तत्काल वहाँ खड़े जाता है और बिल्कुल लड़ता है, वहाँ पे बहनों के लिए खड़े होता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। पर आज जो बोल रहे हैं आतंकवादी संगठन है, उनको सोचना चाहिए, जब बजरंग दल बहनों की रक्षा करता है, पार्टी वाले सब कहाँ जाते हैं। निगम कर्मियों ने कल भाई साहब जो कल 6 बजे निगम की ऐसी कौन सी मुहिम चलती है, जो गौशाला पे इतना बड़ा अत्याचार करा इन लोगों ने, वहाँ 50 से 60 गौशाला थी, वहाँ वो गोवंश थे वहाँ पे। आज वहाँ पे मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि अपने को कम से कम गौशालाएँ खोलिए, मैं अनुदान दूंगा, पर वहाँ गौशाला चल रही है इतने समय से 25 से 30 साल से चली आ रही है। पर निगम को ऐसा क्या लगा कि वहाँ अवैध है, इतने 25-30 साल से निगम सो रहा था क्या। और आज वहाँ पे मुख्यमंत्री के आदेश है, शासन के आदेश है कि एक गाड़ी में 5 से 6 गौमाता को लिया, कहीं भी जाना हो तो 6 गाड़ी में 6 गौमाता को ले आ सकते हो आप। पर वहाँ निगम ने कल एक गाड़ी में 20-25 गौमाता भरी गई, उसमें कई गौमाता मरने की स्थिति में खड़ी है, कई गौमाता की टांग टूट गई है। इसीलिए हमारा विरोध यह था, कम से कम गौ माता को आप व्यवस्थित भर के ले जाइए, और कम से कम वहाँ पे कोई विरोध नहीं है। पर उन्होंने ऐसा विरोध क्यों करा। स्मार्ट सिटी के नाम से शहर में श्राद्ध पक्ष में एक भी गौ माता नहीं मिलती हिंदू समाज को, पर आज दिन ब दिन स्मार्ट सिटी पर गौ माता इन्हें खत्म कर दी। पर आज वो गौ माता आज कम से कम वहाँ पाल रहे हैं गौशाला में, इनको क्या दिक्कत है। लेकिन भाई साहब, अगर आपको विरोध करना था तो वो विरोध स्वरूप होता, लेकिन ये मारपीट और जिस तरीके से जो गाड़ियां फोड़ी गई है, ये विरोध करने का तरीका तो समझ में तो समाज के लोग अगर वहाँ गौ माता को आकर्षित देखा उनने किस तरह से गौ माता का अत्याचार हो रहा है, तो समाज के लोग आकर्षित हो गए वहाँ पे। आप उन पे एफआईआर करवाते, आप उनकी कार्रवाई करवाते, तो गौ माता के खिलाफ उन्हें समाज का लोग आकर्षित होकर उनने गाड़ियाँ फोड़ी। वो हमारे कार्यकर्ताओं को इसमें एफआईआर में नाम आया, हमने भी हमारे कार्यकर्ताओं को नाम आया, इसलिए हमने भी कल अन्नपूर्णा थाने में 2 आवेदन दिए हैं। और राजेंद्र नगर थाने में जो संतों के साथ मारपीट हुई, जो संत वहाँ रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि गौशाला में मेरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को आप मारपीट करो मेरे साथ, उस संतों का भी आवेदन राजेंद्र नगर थाने में कल दिया गया है। लेकिन भाई साहब, हर चीज के लिए कानून होता है, कानून अपने हाथ में लेना कहाँ तक सही है। तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई मारपीट नहीं करी है, करी वहाँ समाज के लोग आकर्षित हो गए, समाज के लोगों ने मारपीट करी है। आप लोगों पर एफआईआर हुई है रात को, किस तरह से देखते हैं आप इस पर क्या एक्शन लेंगे। हम लोग रात को हमारे पे एफआईआर होने के बाद हम बजरंग दल ने हमारे कार्यकर्ताओं पर 3 एफआईआर हुई है, तो हम लोगों ने भी, जो हमारी दीदी है गीता दीदी और एक कार्यकर्ता ने अन्नपूर्णा थाने में आवेदन दिए कल, और पुलिस ने कहा हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। और संतों के खिलाफ में मारपीट करी है और राजेंद्र नगर में उनका आवेदन दिया है।